आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर अपने चुने हुओं की सुधि रखता है। परमेश्वर अपने चुने हुओं की चिंता करता है। परमेश्वर आपकी जो बुराई करने वाले हैं उनको भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण को देता है। और कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार को महसूस किए होंगे, इस प्रकार की बातों को, कि कई बार लोग हमारी निंदा कर रहे होते हैं। कई बार सोचते हैं क्या परमेश्वर इनसे ही बात कर रहा है, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। ओ यही बहुत बड़ा हो गया, यही बहुत बड़ी हो गई कि हमें परमेश्वर के वचन को बताएं। और कई बार लोग ऐसा निंदा करते हैं कि वो क्या परमेश्वर इसको हमारा अधिकारी बनाया है। और ऐसे ही मूसा को अपने जीवन के कई पड़ाव में कई ऐसी बातों को होकर के गुजरना पड़ा। वो उसको शुरुआती क्षणों में जब वो फिरौन के राजमहल में था तब उसको अपने लोगों के लिए पीड़ा थी, अपने जाति भाइयों के लिए। और एक इब्री भाई और एक मिस्री जब लड़ाई को लड़ रहे थे तब उसको अपने भाई के लिए तरस आया और वहां पर उसके पक्ष में, अपने भाई के पक्ष में, अपने इजरायली भाई के पक्ष में वो खड़ा हुआ। और दूसरे दिन जब दो इब्री भाई लड़ रहे थे तब भी वो खड़ा हुआ और उसको बोलने लगा, तुम तो भाई भाई हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। यानी उसको अपने लोगों के लिए एक बड़ी पीड़ा थी, एक बड़ा बोझ था अपने लोगों के लिए, उनकी बंधुआई से उनको छुटकारा देने का। लेकिन वो राजमहल में था, वो राजमहल में बहुत अच्छे से जीवन को जी सकता था, लेकिन उसके अंदर एक बोझ था अपने लोगों के लिए। और इस बोझ को किसी मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने देखा था। और यहाँ पर दो इब्री भाई इसलिए बोल रहे, तुझे किसने हमारा अधिकारी बना दिया कि हम दोनों के बीच में तू न्याय करे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन शब्दों से उन्होंने मूसा के बारे में निंदा की थी, उसी निंदा को परमेश्वर ने पलट दिया और उन्हीं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उनको अधिकारी बना दिया। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि जब मूसा ने एक कूसी स्त्री के साथ विवाह किया तब यहाँ पर मूसा के भाई हारून और उसकी बहन बोलते मरियम उनके विरोध में उठ गई और बोल रहे क्या परमेश्वर केवल उससे ही बातचीत करता है। और यहाँ पर यही वो हारून था जिसको मूसा ने क्या किया, परमेश्वर में बोलने में बहदाव बोला है। तब मूसा के बोलने के लिए वहां पर हारून को परमेश्वर ने क्या किया, नियुक्त किया। यहाँ मूसा के कारण हारून का चुनाव किया गया, मूसा के कारण उसका परिवार बचाया गया और मूसा के कारण क्या करता, उसका पूरा परिवार क्या किया, सेवकाई में आया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एक कुसी स्त्री के साथ मूसा ने विवाह किया तब उसके भाई, उसके बहन उसके विरोध में बोल रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहिता कुसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, जो हमको गिनती 12 अध्याय में मिलता है। और उन्होंने कहा, क्या केवल यहोवा मूसा ही से बातें करता है, क्या उसने हमसे बातें नहीं की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी और मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू में निकल आओ। तब वो निकले और तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। और तब परमेश्वर उनसे कह रहा है, देखो कोई नबी है तो बोलता मैं उससे दर्शन में बातचीत करता हूँ या स्वप्न से बातचीत करता हूँ, परंतु मूसा ऐसा नहीं है बोल रहा है, वो तो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है बोल रहा है। और बोल रहा है मैं उससे गुप्त रीति से बात नहीं करता परंतु प्रत्यक्ष बात करता हूं और वो तो मेरा रूप को भी निहार नहीं पाता है बोल रहा है। और वो अपने दास की गवाही को दे रहा है, बोल रहा है ये तो मेरा विश्वास योग्य है, मेरे पूरे घराने में विश्वास योग्य है, जिसको मैंने क्या क्या चुना है बोल रहा है। और तुम उसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे बोल रहा है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। हो सकता है लोग आपके बारे में निंदा करें लेकिन आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य है। जब आपको परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए आपके अंदर पीड़ा है कि लोग पापों में मर रहे, गुनाहों में मर रहे हैं, वो आज अगर मर जाएंगे तो कहां जाएंगे, इस बात का अगर बोझ है और लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आप विश्वास योग्यता के साथ चले तो परमेश्वर आपके पक्ष में होकर के गवाही देगा। परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा, मेरा बेटी है। और ऐसे ही कोरहा, दतान और अबीराम भी मूसा और हारून के विरोध में खड़े हुए। वे बोल रहे थे क्या परमेश्वर ने इनको ही याजक पद के लिए चुना, ये लेवी के सेवा के लिए परमेश्वर ने इनको चुना था, इसको आराधना करने के लिए परमेश्वर ने चुना था, लेकिन ये याजक बनना चाहते थे, क्या यही अधिकारी बनकर बैठे हैं बोल रहा है।
हम इनकी बात को नहीं सुनेंगे। और वहां महासभा के लिखा 250 लोग भी उनके पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी अपने दास मूसा की गवाही को दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, कोरा, अबीराम और दतान के परिवार के को बोलते हैं भूमि फट गई और उनका पूरा परिवार उस भूमि में क्या क्या समूचा निगल लिया परमेश्वर ने। और इतने ही नहीं, परंतु वो 250 लोग जो मूसा और हारून के विरोध में खड़े थे, परमेश्वर ने अपनी आंख के द्वारा उनको नाश किया। यहां मरियम को क्या क्या कोड़ से परमेश्वर ने ग्रसित कर दिया। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने मेरे दास बोलता है मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा। और आज जब परमेश्वर के लोग आपकी निंदा की जाती है, जब आपके विरोध में लोग खड़े हो जाते और बोलते क्या तुमको ही परमेश्वर ने चुना है, क्या तुमको ही हमारा अधिकारी बना दिया है, क्या तुम्हारी ही बात को हम सुने, हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। जब ऐसा लोग उनके विरोध में खड़े थे, परमेश्वर ने क्या किया, उनको नाश कर दिया। उनके विरोध में खड़े हुए लोगों को नाश किया। मूसा ने उनके नाश की प्रार्थना भी नहीं की। मूसा ने नहीं रोया, परमेश्वर देख लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, देख लोग मेरे विरोध में, मेरे भाई मेरे बहन खड़े हो गए। मूसा ने ऐसा कोई प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उस निंदा को लिखा परमेश्वर ने सुना। और यहाँ पर लिखा है कि बोलता है कि जब ऐसी बातें कर रही थी और उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। और वैसे ही परमेश्वर आपके लोग अपने लोगों से कहना चाहता है, जब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, वो आप नहीं सुन रहे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की निंदा को सुन रहे जो आपके विरुद्ध में कर रहे हैं। आप तो अपना काम किए जा रहे हैं, लेकिन लोग सब आपकी निंदा करें, आपके विरोध में उड़ रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पर गवाही को दे रहा है। उनको बुलाया अपने मिलाप वाले तंबू में और बोल रहा है मूसा को बोल रहा है कि बोलता है कि तुमने मेरे दास मूसा की बुराई करते हुए क्यों नहीं डरा। यहाँ हारून और मरियम से कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। और तब वह बादल बोलता है तंबू पर से उठ गया और मरियम कोड़ से हिम के समान क्या हो गई, श्वेत हो गई। और हारून ने बोलता है मरियम की ओर दृष्टि की और देखा, वो कोढ़ीन हो गई। तब हारून ने मूसा से कहा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की है, बोल रहा है, वरन पाप भी किया और पाप हम पर ना लगे। और मरियम को बोलता है उस मरे हुओं के समान ना रहने दे और उसकी देह अपनी माँ के पेट के निकलते ही अधगली हो, बोल रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि तब यहाँ पर मूसा क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर। और परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, 7 दिन तक वो उसी दशा में रही। और तब परमेश्वर ने उसके कोढ़ को क्या किया, दूर किया। वही परमेश्वर आज है। जब लोग आपकी निंदा करते हैं, जब लोग आपकी बुराई करते, परमेश्वर आपके पक्ष में गवाही देगा। परमेश्वर आपके लोगों आपके विरोध में जब लोग खड़े होकर बोलेंगे क्या परमेश्वर ही ने इनको अधिकारी बनाया, परमेश्वर आपके विरोध बोलने वालों के पक्ष में क्या करेगा, वो बोलेगा कि परमेश्वर बोलेगा कि क्यों तूने मेरे दास की बुराई करते हुए ना डरा, बोल के। और वही परमेश्वर आज आपके साथ है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए निंदा से, अपमान से, उन लोगों की ठोकर की बातों से ना डरे जो लोग बोल रहे। आप अपने काम को किए जाएं, उससे अपने मन को दुखित ना करें। आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपके अंदर सेवा करने का बोझ दिया, परमेश्वर ने आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ दिया। आप अपने काम को करते जाए। परमेश्वर ने आपको जब एक कार्यालय में रखा, आपको विश्वास योग्यता के साथ आप जीवन को जी रहे। और लोग जब आपके विरोध में खड़े हो रहे, लोग जब आपको नीचा गिराने की कोशिश करें, जब आप अपने परिवार में विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे, जब आप अपने अच्छे परिवार की देखभाल कर रहे और लोग आपके विरोध में बुराई करें, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा होगा। जैसे मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा मेरा दास तो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य था, बोल रहा है, विश्वास योग्य है बोल करके परमेश्वर बोल रहा है, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए कहेगा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संतान मेरे लिए विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे, ये पवित्रताई का जीवन को जी रहे, ये झूठ से बैर कर रहे, ये अधर्म और गुनाहों से बैर कर रहे, ये पाप से अपने आप को बचा कर रख रहे, ये मेरे लिए एक सच्चाई का जीवन को जी रहे। और परमेश्वर आपके लिए गवाही को देगा। और वो लोग जो आपकी निंदा कर रहे, परमेश्वर उनको लज्जित करेगा, उनको बताएगा कि ये मेरे बेटे मेरे बेटियां हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है पिता। आप हमारे ना बदलने वाले बादशाह है खुदावन। आप युगान युग एक समान है प्रभु जी। आप जैसे मूसा के लिए खड़े हुए प्रभु जी, जगह जगह लोगों ने परमेश्वर पिता उनको ठुकराया प्रभु, उनके लोगों ने उनको ठुकराया, उनके परिवारों ने उनको ठुकराया। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो सेवा करने वाले लोगों ने उनको ठुकराया, परंतु खुदावन
खुदावन परमेश्वर आप अपने दास के पिता पक्ष में खड़े हुए प्रभु, ऐसे खुदावन आज खुदावन जगह जगह जब आपके बच्चों को ठुकराया जा रहा है प्रभु, ये बिचलित, ये रो रहे पीड़ाओं में खुदावन आप अपने बच्चों के पक्ष में गवाही देने जा रहे प्रभु। आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु जी उन तकलीफों से बाहर कर रहे प्रभु जी, आप उन पीड़ाओं से बाहर निकाल रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों से प्रेम करते प्रभु जी, और आज पिता अपने बच्चों को निंदा अपमान की जगह, आप अनादर की जगह परमेश्वर आप सम्मानित करेंगे पिता। हम ऐसा विश्वास करते प्रभु, जब आपके बच्चे परमेश्वर नीचे किए जा रहे प्रभु, आपके बच्चों को आप शिरोमणि बनाने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद करते। जितने परमेश्वर इस यूट्यूब से जुड़ते खुदा, एक एक परिवार को हम ब्लेस करते यीशु के नाम से, एक एक परिवार पर आशीष, जय और छुटकारे की हम घोषणा करते प्रभु, आनंद और हर्ष की हम घोषणा करते। बंधन टूटे, शैतानिकता के सारे कार्य जाते रहे, हर दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे, बेरोजगारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से पिता। जितनों ने अपने प्रियों को खो दिया, आज आपकी अद्भुत शांति को दीजिए। जितने परमेश्वर ने जुड़ते परिवारों को पिता आज परमेश्वर प्रार्थनाओं में जुड़ रहे प्रभु, अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट कीजिए, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। हर प्रकार का निराशा जाता रहे, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके परिवारों से निकल बाहर होने पाए। बीमारी की आत्मा बच्चों को छोड़े, दुष्ट आत्माओं के बंधन बच्चों के जीवन को छोड़ करके जाए, हर एक जिद्दीपन हठीलीपन की आत्मा निकल बाहर होने पाए, अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते, गलत संगति के बंधन टूटने पाए, गलत एडिक्शन, गलत पिता लते यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से निकलने पाए। जवान बच्चे आजाद किए जाए यीशु के नाम से, जवान बेटे और बेटियां आजाद किए जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के एडिक्शन से निकले। हाँ खुदावन परमेश्वर, वो चाहे गलत वीडियोस के परमेश्वर पिता एडिक्शन है प्रभु जी, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए। खुदावन खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी इनके जीवन से हर प्रकार का व्यभिचार की आत्मा निकल बाहर होने पाए, हर अशुद्धता की आत्मा निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर जब ये पापों में गिर गए प्रभु और सोच रहे खुदा हम अपने जीवन का नाश कर देंगे, खुदावन आपका धर्म दाना हाथ खुदान इनके जीवन पर आए, खुदान इन्हें उठाकर खड़ा करे प्रभु, इन्हें स्पर्श करे खुदान, इनके पाप इनके गुनाहों को क्षमा कर दीजिए खुदान, एक नया मौका इन्हें दे दीजिए खुदान, ताकि अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ जी सके खुदान। खुदावन इनके जीवन में शांति दीजिए, पाप क्षमा का परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर पिता, हाँ पिता पाप क्षमा का परमेश्वर आश्वासन को दे दीजिए खुदान। आपने पिता जैसे परमेश्वर उस उड़ाव पुत्र को जिससे परमेश्वर पाप व्यभिचार में अपनी जिंदगी को प्रभु गंवाया, परंतु एक पिता का प्रेम वहां दिखाया और पिता के प्रेम उसे गले लगाया, वही परमेश्वर प्रभु जी आपने इस वचन के द्वारा पिता आपने बताया प्रभु कि जब तुम लौट आओगे अपने मन को फिराओगे मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आज जब ये लौट कर आ रहे प्रभु, आप इन्हें स्वीकार कर रहे प्रभु, आप इन्हें गले से लगा लीजिए, आप इन्हें सीने से लगा लीजिए। हाँ खुदान आपका प्रेम इन्हें भर दे, आपका सामर्थ्य इन्हें भर दे, आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य इन्हें छूले प्रभु जी, और हर प्रकार का पाप का बंधन टूटने पाए, हर प्रकार का गलत एडिक्शन टूटने पाए, और खुदावन परमेश्वर अपने प्रेम से इन्हें भर दीजिए। ऐ खुदान अपने चुने हुओं की सुधि लीजिए, आप उन्हें गिरने से बचा लीजिए, आप उन्हें ठोकर खाने से बचा लीजिए। आज के दिन प्रभु अपने महिमा को प्रकट कीजिए, जितने बीमारियों के बंधन है यीशु के नाम से प्रभु हाँ पिता टूटने पाए, हर एक बंधन, हर पाप के बंधन, हर श्राप के बंधन के परिवारों से टूट जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका वचन कहता है आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते। यीशु अपने कोड़े की मार को सा, आज इसी घड़ी आपके कोड़े की मार के वो सामत खुदा आपके बच्चों के जीवन में इस वचन के सामत जाए खुदा, उनके बीमारी के बिछौने से उठाकर खड़ा करे। बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, परंतु यीशु आपका नाम सर्व सामर्थी, और यीशु के नाम से ये चंगाई पाए, यीशु के नाम से ये जय पाए, शैतान के हर एक कार्य के ऊपर ये जय पाने पाए। खुदाबंद परमेश्वर अपने लोगों को आप छूरे पिता, आपका धन्यवाद। हर प्रकार की समस्या जाती रहे, हर प्रकार के निराशा निंदा की आत्मा इनके परिवारों को छोड़कर जाए प्रभु जी, उनके जीवन में जय और छुटकारा आने पाए। आज के दिन के हर एक ब्लेसिंग आशीष यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। हर प्रकार की आशीष है खुदा प्रभु, जो इनके जीवन की आवश्यकता है प्रभु यीशु के नाम से आने पाए। विवाह की आशीष आए प्रभु जी, पिता बेरोजगार है तो जॉब की आशीष आए खुदा प्रभु। हाँ पिता कर्ज की समस्या है तो प्रभु धन की आशीष आए प्रभु। संतानहीनता है प्रभु तो संतान की आशीष आए यीशु के नाम से। खुदाबंद परमेश्वर पिता
हम प्रार्थना करते पिता, आप जय और छुटकारे को दे रहे आपके लोगों को, आप गर्भ को खोल रहे इसी घड़ी यीशु के नाम से। आप बंधन टूट रहा है प्रभु, हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी, थायराइड की हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा रही है प्रभु। हड्डी हड्डी परमेश्वर की बीमारियां जा रही है छोड़कर यीशु के नाम से। दुर्बल और कमजोर करने वाली आत्माएं छोड़कर जा रही है। निराशा के बंधन टूट रहे यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार का अरुचि, भोजन की अरुचि के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। ये अच्छी रीति से भोजन करने पाए खुदा, इनके जल और रोटी पर आपकी आशीष आने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते, अपनी प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।